मशहूर अभिनेत्री लीला नायडू, आपने इनके बारे में सुना होगा और आपने इनकी कुछ फिल्मों को देखा भी होगा। दोस्तों, गुमनाम अदाकारा, हिला देगा इनकी मौत का सच। अगर इनकी मौत का सच यहाँ पर जानेंगे तो आप भी परेशान से हो जाएंगे। दोस्तों, इतनी अमीर अदाकारा थी और अंत समय में एक टूटे फूटे घर में इनकी मौत हुई। यहाँ पर पूरी कहानी जानेंगे इनके जीवन के बारे में, कैसे कैसे परिवारों से यह बिलोंग करती थी और किस तरह का अमीरपन था इनके जीवन में, और फिर अंत में किस तरह से इनकी मृत्यु हुई तड़प तड़प कर घर वालों की याद में। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और फिल्मी कहानी चैनल में आपका स्वागत है। लीला नायडू, दोस्तों, इनकी खूबसूरती की चर्चा पूरी दुनिया में हुआ करती थी जब यह अपने यौवन अवस्था के समय काल में थी। बहुत ही ज़्यादा सुंदर हुआ करती थी। भारत के बड़े वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम था रमैया नायडू। वो एक बार लंदन में गए तो वहाँ पर उनकी मुलाकात फ्रेंच पत्रकार जिसका नाम था मार्थे मांगे उससे हो जाती है और फिर उससे प्यार हो जाता है और उसके साथ शादी भी हो जाती है। अब 1950 को उनके घर बेटी लीला नायडू ने जन्म ले लिया था। दोस्तों, लीला नायडू जो कि रमैया नायडू साइंटिस्ट थे, उनकी बेटी थी। रमैया नायडू अपने परिवार के साथ बॉम्बे में बस गए और फिर क्या होता है, लीला नायडू करोड़पति खानदान में पैदा हुई। इनके नाना फ्रांस में बड़े बिजनेसमैन और पिता जाने माने वैज्ञानिक थे, यानी कि लीला नायडू को कोई कमी नहीं थी। वह अच्छे खासे परिवार से संबंध रखती थी। कम ही लोगों को पता होगा कि सरोजनी नायडू इनकी आंटी हुआ करती थी। सरोजनी नायडू का चैप्टर भी आता है 4वीं-5वीं क्लास में। सरोजनी नायडू के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। स्वतंत्रता सेनानी थी। दोस्तों, इतने बड़े खानदान में पैदा हुई लीला बचपन से ही बड़े लोगों में उठती बैठती और उनका हर शौक एक चुटकी बजाते ही पूरा हो जाया करता था, क्योंकि अमीरी बहुत ही ज़्यादा थी। कुछ समय बाद पूरा परिवार स्विट्जरलैंड में शिफ्ट हो जाता है। सारे के सारे लोग स्विट्जरलैंड चले जाते हैं घर परिवार के, और फिर लीला नायडू की पढ़ाई भी वहीं पर हुई थी। दोस्तों, फ्रेंच माँ और इंडियन पिता की संतान लीला की खूबसूरती ऐसी थी कि वो जहाँ से गुजरती लोग उनको देखने पर मजबूर हो जाया करते थे। इतनी सुंदर दिखा करती थी अपने यौवन काल में। उनको एक्टिंग का भी बहुत ज़्यादा शौक था, वह एक्टिंग भी करना चाहती थी। अब उनके शौक को देखते हुए इसी वजह से उनके पिता ने मशहूर फ्रेंच एक्टर जीन रेनॉर से उनको अदाकारी सिखवा दी थी, यानी कि एक्टिंग करना वहाँ से सीख लिया था इन्होंने। जब लीला 14 साल की हुई तब उनका परिवार फिर से भारत आ जाता है और सारे लोग यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। उस समय फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता होने वाली थी। फेमिना मिस इंडिया नाम की एक प्रतियोगिता होने वाली थी। लीला ने भी इसमें हिस्सा ले लिया और दोस्तों, सिर्फ 14 साल की उम्र में वो मिस इंडिया बन जाती हैं। मिस इंडिया बहुत बड़ी उपाधि होती है और बहुत बड़े गर्व की बात होती है, और 14 ही साल में वो मिस इंडिया का खिताब जीत लेती हैं। वैसे उनका नाम भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की 5 सबसे खूबसूरत महिलाओं की लिस्ट में आता है। पूरे वर्ल्ड में 5 सबसे खूबसूरत जो महिलाओं की लिस्ट है उसमें एक नाम लीला नायडू का भी आता है। दोस्तों, उनके बॉलीवुड में आने की यहाँ पर अब जानकारी लेते हैं, और बॉलीवुड में आने का उनका किस्सा भी बड़ा रोमांचितकारी था। राज कपूर जो कि बहुत ही बड़े सुपरस्टार हुए थे, राज कपूर की नज़र एक बार लीला पर पड़ जाती है तो वह लीला को फिल्मों में काम करने के लिए ऑफर दे देते हैं। मगर दोस्तों, लीला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना चाहती थी, इसलिए वह फिल्मों में आने के ऑफर को ठुकरा देते हैं, यानी कि फिल्मों के ऑफर को ठुकरा दिया जाता है उनके द्वारा। इसके बाद भी राज कपूर ने उन्हें 4 बार प्रस्ताव भेजा, लेकिन उन्होंने फिर भी मना कर दिया कि मुझे फिल्में नहीं करनी है। हालांकि उनको एक्टिंग बहुत ज़्यादा पसंद थी, लेकिन अभी वह फिल्मों में काम करना नहीं चाह रही थी। आखिरकार कुछ सालों बाद ये कामयाबी ऋषिकेश मुखर्जी को मिल जाती है। ऋषिकेश ने लीला का जब फोटो देखा तो फोटो को देखकर ही उनको फिल्म में लेने का वह इरादा बना चुके थे कि अब तो मेरी फिल्म की हीरोइन यही रहेंगी। अब यहाँ पर ऋषिकेश को यह भी पता था कि राज कपूर ने कई बार ऑफर दिया है लेकिन मना कर दिया गया है, तो ऋषिकेश एक नई तकनीक अपनाते हैं।
ऋषिकेश अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर के लीला नायडू के घर पर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर कहते हैं कि एक बार मेरी स्क्रिप्ट सुन तो लीजिए, क्योंकि मना उनसे भी कर दिया गया था, लेकिन वे स्क्रिप्ट सुनाने के बहाने उनके घर चले जाते हैं और लीला नायडू को एक बार स्क्रिप्ट सुनाई जाती है। अब यहाँ पर लीला को स्क्रिप्ट अच्छी लग जाती है और उन्होंने हाँ कर दी होती है। अब फिल्म का नाम होता है अनुराधा। जिस स्क्रिप्ट को उन्होंने पढ़ा था उस फिल्म का नाम होता है अनुराधा, जिसमें उन्होंने पहली बार काम किया, जो कि 1960 में रिलीज हुई थी। और दोस्तों पहली फिल्म में ही लोग लीला की सुंदरता को देख दीवाने हो जाते हैं और यह जो फिल्म थी, इस फिल्म को भी नेशनल अवार्ड मिल जाता है, यानी कि फिल्म भी सुपर डुपर हिट हो जाती है। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जैसे कि उन फिल्मों के नाम हैं उम्मीद, ये रास्ते हैं प्यार के, द हाउस होल्डर, बागी, आबरू, द गुरु, त्रिकाल, इलेक्ट्रिक मून जैसी बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया। वैसे फिल्मों से ज़्यादा वो अपनी खूबसूरती और फिल्मों के गीतों के लिए पहचानी जाती थी, खूबसूरत ज़्यादा थी। हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच भाषा जानने वाली लीला विदेशी फिल्मों की डबिंग भी किया करती थी उस ज़माने में। दोस्तों मौत और इनका अंत बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही ख़राब होता है। अब यहाँ पर जानते हैं मौत का कारण और किस तरह से इनका अंत गुजरा और अंतिम समय में बड़ी ही दुखी रही थी। लीला जब 17 साल की थी तभी इनकी शादी ओबेरॉय होटलों के मालिक मोहन सिंह ओबेरॉय के बेटे तिलक राज से हो गई थी और शादी होने के 2 साल के बाद इनको 2 जुड़वा बेटियां भी हो गई थी। लेकिन दोस्तों लीला से उम्र में 16 साल बड़े तिलक बहुत ही ज़्यादा बड़े शराबी थे। वह शराब में रात दिन शराब में धुत रहा करते थे और लीला को बहुत ज़्यादा परेशान भी किया करते थे। अब यहाँ पर क्या होता है, इसी वजह से लीला मन बना लेती है और शादी के 2 साल बाद लीला तिलक से तलाक ले लेती है और तलाक लेकर के उनसे दूर हो जाती है। यहाँ पर बेटियों की कस्टडी तिलक को ही मिल जाती है। अब बेटियाँ पिता के पास रह जाती हैं और लीला आज़ाद हो जाती है। अब दोस्तों इसके बाद लीला का बॉलीवुड का सफ़र शुरू होता है। इसके बाद ही वह बॉलीवुड में विजयी हो जाती हैं और 1969 में मशहूर लेखक डॉम मॉरियस से उनकी मुलाकात होती है। वो उनकी ज़िंदगी में आते हैं और उससे इनको प्यार हो जाती है और यह उसके बाद उससे शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद उसके साथ यह विदेश चली जाती हैं, वहीं पर जाकर बस जाती हैं। मगर दुर्भाग्य की बात यह होती है दोस्तों, डॉम तो पहले पति से भी ज़्यादा शराबी निकला और धोखेबाज निकला। अब यहाँ पर लीला नायडू बड़ी परेशान कि मैंने तो पहला पति छोड़ा इसी वजह से और यह भी ऐसा ही है। अब यहाँ पर दोस्तों एक बार लीला को उनके अफेयर का भी पता चल जाता है कि वह दूसरी लड़की के साथ अफेयर में भी है और डॉम को वह अब तलाक दे देती हैं और तलाक दे करके वापस भारत भी चली आती हैं, भारत के अंदर चली आती हैं। दोस्तों इस धोखे को लीला बर्दाश्त ना कर सकी और शराब सिगरेट के नशे में अब डूबी रहने लगती हैं, यानी कि अपना नुकसान करने लगती हैं। ये शराब सिगरेट पीना किसी गम में ये अपना नुकसान होता है, किसी और का कुछ नहीं बिगड़ता। अब इसी अपने नुकसान को लीला नायडू करने लगती हैं। दोस्तों पिता की संपत्ति भी लोगों ने हड़प ली, जो घर परिवार के लोग थे, और वो मुंबई के कोलाबा में एक तमिल नौकर के साथ टूटे फूटे मकान में अब रहने लगती हैं। यानी कि उनके पास ना नाम था ना शोहरत थी, कहाँ तो इतनी बड़ी ख़ानदान की बेटी थी, लेकिन अब दिन ऐसे आ चुके थे कि एक नौकर के साथ उसके टूटे फूटे मकान में अब वे रहा करती थी। दोस्तों दिन रात शराब में डूबी रहने की वजह से अब उनकी तबीयत भी ख़राब होने लगी थी, क्योंकि रात दिन शराब पिया करती और सिगरेट वगैरह पिया करती। वो रात रात भर सिगरेट और शराब पिया करती, इसी वजह से उनका लीवर और फेफड़े दोनों खराब हो जाते हैं। अब लीवर और फेफड़े दोनों खराब हो जाते हैं तो तबीयत खराब रहने लगती है और 2009 के जुलाई महीने में उनके पेट और फेफड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। इस दर्द को वह सहन नहीं कर पाई थी और दोस्तों लीवर और फेफड़े खराब होने की वजह से 69 साल की उम्र में ही उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। 69 का मतलब 69 ईयर ओल्ड, जब 69 ईयर की थी तभी उनकी मौत हो जाती है। तो इस तरह से एक अमीर परिवार में पैदा हुई लड़की, जिसके पिता भी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, घर के और भी सदस्य बड़ी बड़ी पोस्ट पर थे, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, और शादी भी बहुत बड़े एक ओबेरॉय होटलों के मालिक के लड़के से हुई। लेकिन दोस्तों लीला नायडू
अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना कहेंगे इसको, या फिर इसको हम ये भी कहेंगे कि उस समय उन्होंने अपने दिमाग से काम नहीं लिया। जो ओबरॉय होटल के मालिक के लड़के को छोड़ा, यह समझ लेती कि शायद हो सकता है इसके भाग्य में शराब पीना ही है, थोड़ा सा झेल लेती तो अपने जीवन को अच्छी तरह से गुजार कर जाती। लेकिन यहाँ तो उन्होंने इससे भी बुरा जीवन गुजारा, जब इसके पास ना नाम था ना शोहरत थी। उसके बाद फिल्मों में आई, खूब नाम कमाया और फिर एक अंग्रेज़ से शादी कर ली, उसके साथ वहाँ पर चली गई। वह पहले पति से भी ज़्यादा शराबी कबाबी था, उसको छोड़कर वापस इंडिया में आ गई और शराब और सिगरेट के नशे में चूर रहने लगी। नौकर के टूटे फूटे घर में रहने लगी अंतिम समय में। और फिर दोस्तों लीवर और इनके फेफड़े खराब होने की वजह से इनकी 69 साल यानी कि 69 ईयर जब इनकी उम्र थी तभी इनकी मौत हो जाती है, और वो भी बड़ी दर्दनाक तरीके से। उस समय ना शोहरत थी ना दौलत थी। दोस्तों गरीब पैदा होता है इंसान, इसमें इंसान की गलती नहीं है, लेकिन गरीब मरता है तो इसमें इंसान की गलती है, क्योंकि 4 हाथ पांव दिए हैं, वह खूब नाम कमा सकता है और ईमानदारी से और विवेक से काम कर सकता है और खूब सारे पैसे कमा कर जा सकता है। लेकिन पैसे कमाना भी कोई ज़िंदगी का हल नहीं है। ऊपर वाले का नाम लेते रहें और ज़िंदगी को दूसरों की भलाई में खपाएं, एक तरह से लोगों की भलाई करें, किसी मजलूम का सहारा बने और लोगों के काम आए, यही जीवन का नाम होता है। और दोस्तों शराब सिगरेट में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करें, बहुत ही अनमोल ज़िंदगी होती है। इससे तो अच्छा होता वह परमात्मा के नाम में लीन हो जाती तो उनको अलग ही दिशा मिलती, लेकिन उन्होंने गलत रास्ता चुना शराब और सिगरेट का। यहाँ पर ज़िंदगी उनकी पहले ही तबाह थी और रही सही को उन्होंने खुद ने मिटा दिया। तो दोस्तों यहाँ पर आपको यह कहानियाँ कैसी लगती हैं, और आप लीला नायडू को क्या पहले जानते थे या फिर इनकी आपने कोई फिल्म देखी है, वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा यह प्रोग्राम आपको कैसा लगता है इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। दोस्तों अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा और किसी नई एक्ट्रेस के ऊपर या एक्टर के ऊपर। तब तक आप देखते रहें फिल्मी कहानियाँ चैनल और हमें सपोर्ट करें, वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कर दिया करें। जय हिंद, जय भारत।